गुज़िश्ता 5 महीनों से जारी इजराइल हमास जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गाजा के लोग रमजान से पहले जंगबंदी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब ये एक दूर के सपने जैसा लगता है। गाजा भुखमरी की कगार पर है। रमजान का महीना शुरू होने को है और गाजा के लोग खाने पीने की अशिया की किल्लत से दो चार हैं। इन दिनों इजरायली बमों से भी ज्यादा ये गाजा में भूख का डर है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका और जॉर्डन की तरफ से दी जा रही इमदाद नाकाफी ही साबित हो रही है। यूएस अब गाजा पट्टी को जरूरी इमदाद फराहम करने के लिए एक बंदरगाह की तामीर करना चाहता है। तैयारों के जरिए इमदाद पहुंचाई जा रही है, लेकिन वह बहुत कम होती है और खतरनाक साबित हो रही है। अब बाइडन इंतजामिया एक और प्लान तैयार करके आए हैं, जिसके तहत गाजा के साहिल पर एक तैरता हुआ पोर्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन इससे मिलने वाली राहत को लेकर काफी सस्पेंस बरकरार है। पहले से ही भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहे गाजा के लोगों के लिए ये कदम बहुत छोटा है और काफी देर से उठाया गया है। अमेरिकी अफसरों ने इस प्लान को इजराइल के साथ शेयर किया और अब उन्हें इजराइल के रद्द-ए-अमल का इंतजार है। तो लगातार कोशिश की जा रही है गाजा में हालात को बेहतर करने की, लेकिन किसी भी हाल में इस पर अमली जामा पहनाया जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लगातार बातचीत का दौर भी जारी रहा जंगबंदी कराने को लेकर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुज़िश्ता 5 महीनों से जारी है इजराइल हमास जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गाजा के लोग रमजान में ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जंगबंदी हो जाए, एक उम्मीद उनके दिल में जगी थी, लेकिन अब इस पर भी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया जा रहा है और ये भी एक सपने जैसा ही लगता है वहां के लोगों को। गाजा भुखमरी की कगार पर है और रमजान का महीना भी बस अब शुरू ही होने वाला है और गाजा के लोग खाने पीने की चीज़ों की किल्लत से दो चार हो रहे हैं। इन दिनों इजरायली बमों से भी ज़्यादा यहाँ के लोग भूख से परेशान हैं। भूख का डर है उन्हें, क्योंकि वहाँ खाने पीने के जो इमदाद है वो नहीं पहुँच रही है। इस वजह से लोग काफ़ी बुरे हालातों का सामना कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़ चुके हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। जेके बंसल जी, बहुत खैर मकदम है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। जेके बंसल जी, गाजा में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, भूखमरी बढ़ती चली जा रही है और रमजान का महीना भी बस अब आने ही वाला है। ऐसे में इमदाद पहुंचाने के लिए क्या कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए फिलहाल, क्योंकि जंगबंदी की तरफ तो कोई भी स्टेप कोई भी लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक तो रफा बॉर्डर से जो इमदाद आ रही थी वो नाकाफी थी, लेकिन इन्होंने अभी तैयारों के द्वारा जो हवाई जहाज हैं उनसे ड्रॉप कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका और जॉर्डन ने ये कदम उठाया है। 41,000 पैकेट्स डाले हैं, लेकिन उसमें खतरा हो रहा है। पहले जो जब 38,000 डाले थे उस समय कुछ समुद्र में गिर गए थे और समुद्र में गिरने से लोग उसमें भी खतरा था उनको, लेकिन अभी जो डाले हैं हवाई जहाज से जो ड्रॉप किए हैं उसमें भी खतरा हुआ है। कुछ मौतें हुई है उसमें, 4-5 मौतें वो इसलिए हुई हैं क्योंकि जो पैकेट ऊपर से डाला जाता है वो पैरासूट के द्वारा खुलता है और धीरे धीरे नीचे आता है जमीन पर। लेकिन अगर कोई कुछ पैरासूट खुलने में नाकामयाब रहे हैं और वो आकर कुछ लोगों के सर पर पड़े, उनकी मृत्यु होगी, तो इस तरह से खतरनाक है। अब जो सोचा जा रहा है वो एक टेम्परेरी पोर्ट बनाने का समुद्र में, जिससे कि समुद्री जहाज के द्वारा ये पैकेट या इमदाद लाई जा सके, लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी उसका इनिशिएटिव अमेरिका ने लिया है और वो बातचीत कर रहा है इजराइल से भी, लेकिन उसके लिए कम से कम जो उन्होंने बताया कि 7 दिन लग जाए, तो बहुत बड़ा टाइम है 7 दिन का। अभी जो कुछ जो इमदाद जो है साइप्रस से चल पड़ी है और इधर आ रही है। एक चीज और अच्छी ये हुई है कि कनाडा और स्वीडन, जिन्होंने पहले UNRWA जो एक एजेंसी है जो इमदाद पहुंचाती है, उनको फंडिंग रोक ली थी इस बेस पर कि उनके जो लोग थे वो हमास के साथ में उन्होंने जाके बात मचाया था जो इजराइल के अंदर में, लेकिन अभी वो फंडिंग रिज्यूम कर दी गई है कनाडा और स्वीडन के द्वारा। तो इस प्रकार से देखते हुए कुछ राहत की उम्मीद बंधी है, लेकिन जो मेन राहत मिलेगी वो युद्ध विराम के बाद ही मिलेगी।